आज इस वीडियो में बात करेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन से आपका कॉमन एरर और 12th के लिए करेक्ट सेंटेंस। तो 3 इम्पोर्टेंट रूल्स आपको बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो पहला आपका रूल्स है कि कुछ वर्ड्स के बाद एवरी का प्रयोग होगा, ईच का नहीं। दूसरा आपका है कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ और एवरी ऑफ में कौन सा सही है। और तीसरा, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसके बाद आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कभी नहीं होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसा कि आपको मालूम है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, ये सब होता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला कुछ वर्ड्स जो है जिसके बाद एवरी का प्रयोग होता है उसको देखते हैं। तो पहला आपका हो जाएगा नियरली, ऑलमोस्ट, विदाउट, प्रैक्टिकली, एक्सेप्शन। वर्ड्स कौन कौन है? नियरली, ऑलमोस्ट, विदाउट, प्रैक्टिकली, एक्सेप्शन। इसके बाद हमेशा आपका एवरी का प्रयोग होगा, ईच का नहीं। तो एग्जाम्पल को देखते हैं। सोनू हैज़ रेड ऑलमोस्ट ईच बुक। बिल्कुल गलत, क्योंकि ऑलमोस्ट के बाद आपका एवरी का प्रयोग होगा। ये 5 वर्ड हमेशा आप याद रखिएगा, नियरली, ऑलमोस्ट, विदाउट, प्रैक्टिकली, एक्सेप्शन। तो सोनू हैज़ रेड ऑलमोस्ट एवरी बुक, ये आपका सही है। दूसरा आपका पॉइंट है कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी ऑफ। तो ईच ऑफ सही है, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ ये भी सही है, लेकिन एवरी ऑफ आपका कभी नहीं होगा, क्योंकि एवरी जो है वो आपका एडजेक्टिव है और ईच, आइदर, नाइदर ये प्रोनाउन है। और एवरी ऑफ इसलिए नहीं होगा क्योंकि एवरी आपका एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव कहता है कि इसके बाद क्या चाहिए, नाउन। तो ये आपका ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ सही है और एवरी ऑफ आपका बिल्कुल गलत है। ईच ऑफ द 2 स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट, ये आपका सही है। एवरी ऑफ द 3 स्टूडेंट्स आपका गलत है। तीसरा जो है वो आपका मैंने बताया था कुछ वर्ब्स है जिसके बाद आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। तो ये वर्ब्स को याद करने से पहले एक छोटा सा ट्रिक है, वो आप सुन लीजिए, अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा। एक आदमी ने एक लड़के से कहा कि तुम एग्जाम देने जा रहे हो तो जरा ठहरो, आराम कर लो तथा यह कागज अपने पास रखो और छिपा लो। तुम एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे और तुम्हारा नाम फैल जाएगा। ट्रिक क्या है आपका? एक आदमी ने एक लड़के से कहा तुम एग्जाम देने जा रहे हो तो जरा ठहरो, आराम कर लो तथा यह कागज अपने पास रख लो और छिपा लो। तुम एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे और तुम्हारा नाम फैल जाएगा। इसी 4 लाइन के स्टोरी में आपका वो वर्ब्स है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला आपका स्टे, ठहरना, रेस्ट, आराम करना, कीप, रखना, कंसील, छिपाना, क्वालिफाई, पास होना, स्प्रेड, फैलना। कौन कौन से वर्ड है? स्टे, रेस्ट, कीप, कंसील, क्वालिफाई, स्प्रेड। इसके बाद कभी भी आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्फ का प्रयोग कभी नहीं होता है। तो एग्जाम्पल को देखते हैं। आई स्टेड माई सेल्फ अवे फ्रॉम माई क्लास। तो स्टे के बाद आपका माई सेल्फ बिल्कुल गलत। तो सही कैसे हो जाएगा? माई सेल्फ को आपको हटाना पड़ेगा। आई स्टेड अवे फ्रॉम माई क्लास। तो ये आपके कुछ वर्ब्स है जिसके बाद आपका कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। कौन कौन से वर्ड्स हैं? स्टे, रेस्ट, कीप, कंसील, क्वालिफाई, स्प्रेड। तो ये आपका हो गया प्रोनाउन से 3 इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि कॉमन एरर और करेक्ट सेंटेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला मैंने आपको बताया था नियरली, ऑलमोस्ट, विदाउट, प्रैक्टिकली, एक्सेप्शन के बाद आपका एवरी का प्रयोग होगा, ईच का नहीं। दूसरा आपका है कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ सही है, एवरी ऑफ आपका नहीं होता है। तीसरा आपका स्टे, रेस्ट, कीप, कंसील, क्वालिफाई, स्प्रेड के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है।